मुनासबत से रहीम स्टोर पर 12 खुश नसीबों के कुर्रे निकाले गए, जिनमें 6 जो कुर्रे थे वो रहीम स्टोर कस्टमर्स के थे और 6 जो थे वो रहीम स्टोर स्टाफ के थे। तो जो कल के कस्टमर हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, चंद ही लम्हों बाद उनको भी स्टेज पे बुलाया जाएगा। तो बिला ताखीर आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं। मुझको भी पढ़ किताब हो मज़मून खास हो, मुझको भी पढ़ किताब हो मज़मून खास हो, माना कि तेरे निसाब में ना हो, है कौल खुदार शाद नबवी फरमान न बदला जाएगा, है कौल खुदार शाद नबवी फरमान न बदला जाएगा, लाख बदलेगा जमाना पर कुरान न बदला जाएगा। मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा हाफिज सैयद हसनैन अली शाह साहब को कि वो स्टेज पे आए और तलावत कलाम पाक पेश करें। उस दिल पे कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती उस दिल पे कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा तो ये अकीदा कुछ न था वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की जान है तो जहान है। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा मुदस्सिर हुसैन कादरी को कि वो स्टेज पे आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन सब जुदा है। वो इमाम सफेद अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफेद अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह
उनसे बड़ा है, वो इमाम सबसे अंबिया है, उनका दरबार बड़ों से बड़ा है, उनका दरबार बड़ों से बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, हमने उसका नज़ारा किया है। अब यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं कि बलियों में क्या है, वो इमाम सबसे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और मुस्तकिल उनकी चौखट मुस्तकिल उनकी चौखट मेरे मामूल ये दिलगा है, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है, वो इमाम सबसे अंबिया है। जनाब राना अब्दुल राफी साहब इबरारुल हक साहब के साथ तशरीफ ला रहे हैं। भरपूर तालियों की सूरत में इबरारुल हक साहब का इस्तकबाल कीजिए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारी तकरीब के मेज़बान जनाब नौजवान लीडर राना अब्दुल राफी साहब भी तशरीफ लाए हैं। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके लिए इबरारुल हक साहब के लिए राफे भाई फूलों का गुलदस्ता लाए हैं जी। तालियों की सूरत में इबरारुल हक साहब का इस्तकबाल कीजिए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आहलन व सहलन, मरहबा जी, आयानो पखेर आगले, वेलकम टू रहीम स्टोर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का इनेकाद करता है। आज उस कुरानदाजी का 14वां रोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पिछले 6 सालों से इसी तरह चलता आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह चलता रहेगा। रहीम स्टोर ने सोचा कि जहां हम अपने कस्टमर्स की खिदमत हर मौके पर करते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारा कस्टमर भी हमसे खुश हो जाए और हमारा अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर ने ये फैसला किया कि हम बदरिया कुरानदाजी अपने कस्टमर्स को उम्रा टिकट देंगे और इस काविश को अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर के रूहे रवा, लाखों दिलों की धड़कन, हम हर दिल अजीज शख्सियत, मेरे रहबर, मेरे मोहसिन, मेरे रहनुमा जनाब राना अख्तर महमूद साहब ने शुरू किया। अल्लाह के हुक्म से राना साहब अपना टाइम पूरा करके अपने खालिके हकीकी से जा मिले और उनके बाद उनका ये मिशन उनके साहबजादे जनाब राना मोहम्मद अब्दुल राफी साहब कर रहे हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मोहम्मद अब्दुल राफी को हिम्मत, जुर्रत और ताकत अता करे ताकि वो अपने वालिद मरहूम की इस काविश को लेके चल सके। तो मोहतरम इबरारुल हक साहब की आमद का बहुत शुक्रिया, उनके लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। हमारी खुशकिस्मती है कि
इब्रारुल हक साहब भी हर साल हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। आज जब इब्रार भाई स्टेज पे चढ़े होंगे तो यकीनन राना अख्तर महमूद साहब की याद तो आई होगी, लेकिन कानून कुदरत है, हम सब ने जाना है, हम सब दुआगो हैं कि राना अख्तर महमूद साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मैं थोड़े से चंद सवाल पूछ लूँ, फिर इब्रार भाई से हम वालिद की जुदाई के मतलब कुछ बातें सुनेंगे। तो पहले थोड़ा सा सवाल जवाब का सिलसिला कर लेंगे। तकरीब के सवाल मेरे पास इंतहाई आसान है। सबसे पहला सवाल है, बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? सवाल है, बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? हजरत अली करमुल्लाह वजहो। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस बच्चे के लिए रहीम स्टोर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इस बच्चे के लिए तालियां बजा दीजिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है, सूरह फातिहा में कुल कितनी आयात हैं? सवाल है, सूरह फातिहा में कुल कितनी आयात हैं? रहीम स्टोर की ये 7। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस बच्चे के लिए तालियां बजा दीजिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, किस इबादत के मतलब अल्लाह पाक ने कहा है कि उसका अजर मैं खुद दूंगा? सवाल है, किस इबादत के मतलब अल्लाह पाक ने कहा है कि उसका अजर मैं खुद दूंगा? बोलना बिल्कुल। रोजा। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से तोहफा दिया जाएगा, रास्ता दीजिएगा इनको। मोहतरम इब्रारुल हक साहब आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक के कितने नाम हैं? सवाल है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा करें जी। कुरान पाक, एक मिनट अली। सवाल है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला के कुल कितने नाम हैं? अली ये पीछे क्लासेस वाले भाई। 99। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। अगला सवाल इंतहाई आसान, को बच्चा देख ले। रहीम स्टोर का आगाज कब हुआ? सवाल है, रहीम स्टोर का आगाज कब हुआ? एक मिनट। ये बच्चा इधर बच्चा पीछे। 1979। जवाब दुरुस्त है। इस बच्चे के लिए तालियां बजा दीजिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से मोहतरम इब्रारुल हक साहब ये तोहफा देंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रहीम स्टोर की ये ख्वाहिश है कि इस तकरीब में जितने लोग शामिल होते हैं सबको तोहफा दिया जाए, सबको कुरान पाक दिया जाए। लिहाजा जिसको एक दफ़ा कुरान पाक मिल गया है वो अगले की बारी आने दे। अगला सवाल है, हिजरत के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली? हिजरत के वक्त आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी इधर से पूछ लें। सवाल है, हिजरत के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली? गारे सौर। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। तालियां बजा दीजिए इस नौजवान के लिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का क्या नाम था? सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का क्या नाम था? उनसे पूछिए। पीछे आपके पीछे। जी
बिनियामीन, जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए, आपको रहीम स्टोर की तरफ से तोहफा दिया जाएगा। इस बच्ची के लिए तालियां बजा दीजिए, जो जवाब सही दे उनकी हौसला अफजाई किया करें। आपको रहीम स्टोर की तरफ से मोहतरम इबरारुल हक साहब ये तोहफा देंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल भी इंतहाई आसान है। रहीम स्टोर हर साल रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अपने कस्टमर्स को बजरिया कुरानदाजी उम्रा टिकट देता आ रहा है। पिछले साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इस सिलसिले को स्टार्ट करने वाली शख्सियत का नाम बताएं। सवाल है, रहीम स्टोर पिछले 6 सालों से उम्रा टिकट अपने कस्टमर्स को देता आ रहा है। इस सिलसिले को स्टार्ट करने वाली शख्सियत का नाम बताएं। राना अख्तर महमूद साहब, जवाब दुरुस्त है, तालियां बजा दीजिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये अजीम तोहफा मोहतरम इबरारुल हक साहब देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुरान पाक की ये फजीलत है कि जिस दिन नाजल हुआ वो दिन दिनों का सरदार ठहरा, ये जिस महीने नाजल हुआ वो महीना महीनों का सरदार ठहरा, ये जिस नबी पर नाजल हुआ वो नबी नबियों का सरदार ठहरा, ये जिस उम्मत के लिए नाजल हुआ वो उम्मत उम्मतों की सरदार ठहरी। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल है, कुरान मजीद के अंदर किस मुबारक दरख्त का जिक्र आया है? सवाल है, कुरान मजीद के अंदर किस मुबारक दरख्त का जिक्र आया है? अली से पूछें, पीछे भाईजान से। नहीं जी, वो अली वो लास्ट पे जैतून। जैतून, जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। कुरान पाक में जैतून का जिक्र आया है। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा हमारे मौजूद मेहमान देंगे। तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। आपको ये पिक्चर मिल जाएगी, हमारी तरफ से मिल जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कि ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सवाल है, ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? अली ये बिस्कुट वाले भाई जी। 313, जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए, आपको रहीम स्टोर की तरफ से तोहफा दिया जाएगा। रास्ता दीजिए उस, हाँ जी ले आए, कुरानदाजी वाला बॉक्स भी ले आए। और इस भाईजान के लिए तालियां बजा दीजिए। 313 तादाद थी मुसलमानों की ग़ज़वा बदर के अंदर, और अल्लाह पाक ने 1000 के लश्कर पर मुसलमानों को फतह दी थी। आपको बहुत बहुत मुबारक। नीचे रखते हैं, आप नीचे रखते हैं, नीचे रखते हैं आराम से। हम कुरानदाजी बाद में करेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि हमारे मोहसिन, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारी आन बान शान, हमारे दिलों की धड़कन। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी कोशिश कर